ठीक है, यहाँ कोष्टक में लिख लेना सूत्र से, क्या लिख लेना है, सूत्र से लिख लेना है। तो सूत्र जब ये वाला लगाओगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आपको मालूम चलेगा कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि वैल्यू था 117 प्लस 2 गुणे एक्स इंटू वाई, तो एक्स इंटू वाई का वैल्यू कितना 54, तो यहाँ पर रख दोगे 54। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो आगे कैसे हल करोगे। आगे हल हो जाएगा आपका, ये तो हो जाएगा आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा आपका 117 प्लस 54 दुना के कितना होता है 108 होता है। तो ये हो जाएगा आपका मेरे प्यारे बच्चों x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 117 और 108 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। हमें निकालना है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 225 का वर्गमूल निकालोगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 15 आ गया। इसे आप समीकरण नंबर 4 मान लो। ठीक है, अब समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1, समीकरण 1 को छोड़ो, समीकरण 2 देखो, समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 3 और एक x प्लस वाई बराबर 15, तो लिखोगे समीकरण 2 व 4 को हल करने पर तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास x माइनस वाई बराबर 3 और ये आपका x प्लस वाई बराबर 15। ठीक है, अब देखो आगे हल करोगे इसको, इस समीकरण दूसरा है और इस समीकरण चौथा है, जोड़ोगे तब माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, तो हो जाएगा 2x बराबर 15 3 18, तो कट जाएगा, तो x बराबर 2 9 18, x बराबर 9। अब इस y बराबर 9 आया है, इसका वैल्यू समीकरण चौथा में रख दो। समीकरण चौथा में लिखोगे कि x बराबर 9 का मान, x बराबर 9 का मान समीकरण 4 में रखने पे, आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, समीकरण 4 में रखने पर, तो x बराबर 9 का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो रख दोगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो रखोगे 4 इसमें, तो ये तो हो जाएगा x प्लस वाई, वाई की जगह आप रखोगे 9 बराबर 15, तो x बराबर क्या आ जाएगा 15 और प्लस 9 उधर जाएगा तो माइनस के 9, तो x बराबर आपका 6 आ जाएगा। बस ये हो गया हल, x बराबर 9 और x बराबर 6। इस तरह लगाओगे तब जाके मेरे प्यारे बच्चों आपको मिलेंगे 6 नंबर। ये आपका 6 नंबर वाला प्रश्न है। चलिए देख लीजिए प्रश्न नंबर 25वां क्या है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। 6 नंबर का यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा खास है, रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल करने के लिए देगा ही देगा। और यह प्रश्न इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि 7x माइनस 2y बटे एक्स वाई बराबर 5 और 8x प्लस 7y बटे एक्स वाई बराबर 15। अब कैसे रैखिक समीकरण युग्म में बदल के हल करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसको देखते हैं। इसका यहाँ पे सोल्यूशन लिखिए, किस प्रकार इसका सोल्यूशन करेंगे हम लोग। सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अलग अलग कर दो। ये आपका 7x बटे माइनस 2y और बटे में एक्स वाई बराबर कितना है 5, और एक आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि 8x और प्लस के 7y और बटे में कितना दिया है एक्स वाई बराबर के 15। देखो कैसे हल करेंगे इसको, आप इसको अलग अलग डिवाइडेशन कर दो, 7x बटे में एक्स वाई कर दो और माइनस के 2y और बटे में क्या कर दो एक्स वाई, और बराबर इधर हो गया आपका 5। इसी तरह इसको भी अलग अलग कर दो, आप 8x बटे में एक्स वाई कर दो और बीच में आप प्लस लगा दो। इसी तरह ऊपर 7y बटे में क्या हो जाएगा एक्स वाई बराबर आप 15 कर दो। यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना क्लियर। अब आपको करना क्या पड़ेगा कि देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ y से y कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी आप x से x कैंसिल कर देना, y से y कैंसिल कर देना, तो ये बच जाएगा आपका 7 बटे y बच जाएगा और माइनस 2 बटे यहाँ पे x बच जाएगा बराबर के यहाँ बच गया 5, इधर क्या बच जाएगा आप लोगों का 8 बटे y बच जाएगा और प्लस 7 बटे x बच जाएगा और बराबर इधर बच गया आपका 15। ठीक है, अब क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप इधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको आगे करोगे तो हो जाएगा आपका माइनस 2 बटे एक्स और प्लस के 7 बटे वाई बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसको आप समीकरण नंबर पहला मान लो, और इसको जब आगे कर दो तो 7 बटे एक्स और प्लस के 8 बटे वाई और बराबर ये उधर हो गया 15। इसे समीकरण नंबर क्या मान लो दूसरा मान लो। समीकरण पहला और समीकरण दूसरा मिल गया। अब आगे बढ़ते चलो, अब क्या करना है आप लिखोगे, मैं ब्लैक में ले लेता हूँ ताकि आपको समझ क्लियर आ पाए। लिखोगे कि माना, क्या लिखोगे कि माना यहाँ पे 1 बटे एक्स, यहाँ ऊपर एक छिपा होता है ना, तो 1 बटे एक्स मान लो, माना 1 बटे एक्स बराबर ए मान लो। ये हो गया आपका समीकरण नंबर तीसरा। और फिर तथा, तथा 1 बटे वाई बराबर आप मान लो बी, ऐसे हो गया समीकरण 4। अब ए और बी का वैल्यू इसमें रख दो, तो इसमें रखोगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा माइनस 1 बटे एक्स का वैल्यू ए रखोगे तो -2a और प्लस
ये आपका हो जाएगा 7 गुणे 1/y है, 1/y की वैल्यू बी रखोगे तो हो जाएगा 7b बराबर के 5। ये समीकरण नंबर हो गया मेरे प्यारे बच्चों 5वां। इसी तरह इसमें रख दोगे तो हो जाएगा आपका 7a, ठीक है, और प्लस के 8b बराबर के 15। और ये समीकरण नंबर क्या हो गया आपका 6, समीकरण नंबर 6 हो गया। अब समीकरण नंबर 5 से यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 5 से, तो 5 से क्या आपको देखने को मिल रहा है कि आपको दिया है यहाँ पे कि -2a और प्लस 7b बराबर 5 आपको दिया है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि -2a बराबर 5 प्लस 7 भी उधर जाएगा तो माइनस के 7b। तो यहाँ से अगर ए का वैल्यू निकालूं तो ए बराबर क्या आ जाएगा 5 माइनस 7b और बटे में माइनस के 2, ठीक है। इसे आप मान लो समीकरण नंबर 7वां, क्या मान लोगे, समीकरण नंबर 7वां मान लो, ठीक है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ए बराबर हम लोग क्या करेंगे 7b को आगे ला देंगे और -5 और बटे में क्या हो जाएगा 2। इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो ए का मान जो आया है, अब ए का मान हम लोग समीकरण इस 6 में रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों लिखेंगे आगे हम लोग कि ए का मान क्या लिखेंगे, ए का मान समीकरण 6 में रखने पर, ए का मान समीकरण 6 में रखने पर, ठीक है। और समीकरण 6 क्या मेरे प्यारे बच्चों, समीकरण 6 है कि 7a प्लस 8b बराबर के 15 है। उसी में ए का मान ये जो आया है हम लोग रख देंगे, तो हो जाएगा आपका 7 गुणे ए का मान रख देंगे 7b माइनस के 5 बटे में 2 प्लस 8b बराबर के 15, ठीक है। जब इसको हल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो क्या आ जाएगा 7×7 = 49b और -7×5 = 35 और बटे में क्या बच जाएगा 2, इधर हो जाएगा आपका 8b, कुछ नहीं नीचे तो एक मान लो बराबर के 15। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जब इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा, हल क्या करना डायरेक्ट आप पहले एलसीएम ले लो, पूरा एलसीएम कितना आ जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, मतलब कि उधर हो जाएगा 49b माइनस के 35 और प्लस इसमें हो जाएगा 2, 2 को गुणा करोगे तो 8 दूनी के 16b बराबर के 15। तो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 49b और 16b कितना मिलकर हो जाएगा 65b, तो 65b और माइनस के 35 बराबर इसका गुणा इसमें होगा तो 15 दूनी के 30। तो हो जाएगा आपका 65b बराबर क्या हो जाएगा 30 और -35 हो जाएगा तो प्लस के 35। तो 65b बराबर ये भी जोड़ोगे तो 65 ही होगा। तो b बराबर क्या आ जाएगा आपका 65/65। तो b बराबर क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों 1। अब b बराबर क्या आ गया 1 आ गया। अब क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों कि b का मान समीकरण हम लोग क्या करेंगे 7 में रखने पे इस वाला में रख देंगे, यस वाला में। तो लिखेंगे यहाँ पे एक मुझे फिर पेज ऐड करना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लिखेंगे b का मान समीकरण 7 में रखने पर, समीकरण 7 में रखने पर, ठीक है। चलो 7 में रखेंगे तो 7वां समीकरण क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 7वां है a बराबर 7b और माइनस के 5 बटे के क्या है 2, ठीक है। जब इसमें रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 7 इंटू बी का वैल्यू 1 माइनस 5 बटे के 2। तो हो जाएगा a बराबर 7 कम 7, 7 में से 5 जाएगा तो 2, 2/2, तो a बराबर 1। तो a बराबर इसमें भी 1 आ गया और b बराबर भी क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब आ जाओ यहां तक नोट कर लिया ना, यहाँ पे नोट कर लो a बराबर 1 और b बराबर भी 1 आया है। अब हम आगे का प्रोसेस बता रहे हैं, a और b का मान समीकरण 3 और समीकरण 4 में रखेंगे। तो मैं ब्लैक पेन लेता हूं, लिखेंगे कि a तथा b का मान, a तथा b का मान समीकरण 3 तथा 4 में रखने पर, 4 में रखने पर, ठीक है। तो चलो रखते हैं। समीकरण 3 हमारे पास क्या है 1/के x बराबर के a, ये समीकरण 3 है। और समीकरण 4 क्या है 1/के y बराबर के b, ये समीकरण 4 है। तो इसमें हो जाएगा 1/के x बराबर a का वैल्यू 1 आया है और इसमें हो जाएगा 1/के y बराबर b का वैल्यू भी 1 आया है। तो यहाँ पे इसको हल करेंगे मेरे प्यारों तो x बराबर 1 आ जाएगा और इसको हल करेंगे तो y बराबर भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो x बराबर 1 y बराबर 1 यह आपका हल हो गया और ये आपका लास्ट में आंसर है। समझ में आया आप लोगों को कितना बड़ा प्रश्न है, एक भी प्रश्न छोड़ूंगा नहीं, सारा प्रश्न करवा दूंगा आपको क्योंकि 70 में 70 नंबर चाहिए हमको।
देखो अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते हो